हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो आप उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुत सारे शेयर्स से रिलेटेड जो अभी की लेटेस्ट खबरें देखने को मिल रही है उनको हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। नो डाउट अदानी से रिलेटेड भी कुछ लेटेस्ट खबरें अभी जस्ट देखा गया तो 1 घंटे के आसपास यहाँ पे हुआ है। कुछ और भी लेटेस्ट खबरें देखने को मिल रही है तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए, बहुत सारी खबरें, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। वोडाफोन आइडिया आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे सरकार ने फाइनली इनको बचा दिया। इनका जो कर्जा था वो इक्विटी में तब्दील कर लिया। 33% का स्टेक अभी सरकार का यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इसी के चलते अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी प्रेशर डालना भी स्टार्ट कर दिया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंड रेजिंग वो आने वाले 2 मंथ में समहाउ अरेंज यहाँ पे कर लेंगे। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे बहुत सारे पार्टीज थे जो इन्होंने कहा था कि चलो हम लोग वोडाफोन आइडिया में पैसा डालने के लिए रेडी है, बट सरकार पहले क्या करे, अपना जो डेप्ट है वो इक्विटी में तब्दील करे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। वो तो टास्क कंप्लीट हो गया। तो डेफिनेटली हम लोग अभी कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को कोई ना कोई फंड रेजिंग से रिलेटेड बातें शायद से ये खबर सामने आते हुए देखने को मिल सकती है। एंड जिस दिन ये खबर सामने आएगी, अगेन वोडाफोन आइडिया में हम लोग को एक अच्छा खासा उछाल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ऐसे कंपनी में कौन पैसा लगाएगा जो कि लगातार नीचे ही धंस रही है एंड उनका कॉम्पिटिटर एयरटेल एंड जियो जैसे बड़ी कंपनीज है, तो ये देखने वाली बात जरूर यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सीमेंट कंपनियां। आज के दिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीमेंट कंपनी में हरियाली छाई हुई थी। ऑब्वियसली एसीसी एक्सेप्शन है, अदानी ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है, बट बाकी सीमेंट कंपनियां देखिए जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है निर्मला सीतारामन जी। यस दोस्तों, निर्मला सीतारामन जी गवर्नमेंट को यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो 28% का जीएसटी सीमेंट कंपनीज के ऊपर यहाँ पे जो लगता है उसको रिड्यूस कर दो करके। डेफिनेटली अगर फाइनेंस मिनिस्टर ही अगर सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रही है तो डेफिनेटली सीमेंट कंपनी के ऊपर आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल की बैठक रहेगी। आप सभी लोगों को पता ही है, उसका डेट भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बट उसके पहले एक और खबर आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सी? गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। आप सभी लोगों को ये भी पता है कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को भी यहाँ पे सरकार टारगेट यहाँ पे कर रही है कि प्रॉपरली यहाँ पे हम लोग को कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे होने चाहिए गेमिंग से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड। एंड इनके ऊपर भी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी लगाने से रिलेटेड बातचीत अभी भी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ये सारे जो आप लोगों के डाउट्स है वो माइट भी अभी 18 फेब को हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 49th जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोग को देखने को उस दिन यहाँ पे मिल रही है। गेमिंग के ऊपर भी फोकस रहेगा, उसी के साथ साथ सीमेंट कंपनीज के ऊपर भी आप लोगों को फोकस, मतलब 18 तारीख से पहले आप सीमेंट कंपनीज के ऊपर भी मतलब चेक कर सकते हो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव माहौल शायद से थोड़ा बहुत बनते हुए भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके ऊपर जीएसटी घटाने की बात यहाँ पे हो रही है। एंड गेमिंग कंपनीज में शायद से गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज उनके ऊपर जीएसटी लगाने की बात हो रही है। अब ये होगा नहीं होगा, उसीलिए ये बैठक देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों फिच की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फिच रेटिंग एजेंसीज है। एंड उन्होंने चाइना की इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो पहले 4.1% यहाँ पे दिया था, वो उन्होंने रिवाइज करके 5% कर दिया है, क्योंकि चाइना अभी हम लोग को वापस अनलॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि चाइना के हम लोग बहुत ही अच्छे खासे तगड़े कॉम्पिटिटर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ओला स्कूटर तो आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी मार्केट में तो है, उसी के साथ साथ अभी वो अपनी फर्स्ट ओला इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारने वाले कब? 2024 में। ये खबरें हम लोगों को ये बताती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पहले जो विरोध हो रहा था वो अभी हम लोग को घटते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। नो डाउट बहुत सारे अभी भी कॉम्प्लिकेशंस है, कॉस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें धीमे धीमे करके हम लोग को मैनेज होते हुए देखने को मिल जाएगी। पहले जो फ़ोन आता था आपको पता है, सेल फोन, जो डब्बा टाइप का फ़ोन आता था कीपैड वाला, आपको पता है कितना महंगा रहता था। एंड आज अगर आप उसी प्राइस में अगर फ़ोन देखोगे, स्मार्टफोन देखोगे टच स्क्रीन वाला, कितने फीचर्स आते हैं, ज़बरदस्त फीचर्स आते हैं। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, इनिशियल स्टेज पे सारी चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकेबल यहाँ पे लगती है, बट बाद में हम लोग को सारी चीज़ें मैनेज होते हुए देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे शक्तिकांता दास जी। शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे क्या बात बोली है कि एक खबर यहाँ पे सामने आ रही थी कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, राइट, जो हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको
परमिट किया जाएगा कि लिमिट और बढ़ाए करके। किस चीज़ से रिलेटेड? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो उन्होंने बोल दिया कि ये बात झूठ है, कि अभी तक ऐसा कोई भी बात सामने यहाँ पे नहीं आया है। जितना उनको लिमिट दिया गया है उतना ही लिमिट है, और कोई भी चीज़ यहाँ पे बढ़ने वाली नहीं है। सो म्यूचुअल फंड, हमारे देश के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जितना विदेश में निवेश कर रहे थे उससे रिलेटेड जो परसेंटेज था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बीपीसीएल, सो बीपीसीएल से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर, कई समय से यहाँ पे इनके इन्वेस्टर इंतजार कर रहे थे कि आएगी आएगी आएगी। अभी भी हम कह सकते हैं कि वो आ ही नहीं रही। कौन सी? कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट, सरकार बीपीसीएल को बेचेगी करके, राइट। इसके चलते ज़बरदस्त तेज़ी भी हम लोग को बीपीसीएल में बीच में देखने को मिली थी। ये 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे, ये जो भयंकर तेज़ी देखने को मिली थी बीपीसीएल में, उसके पीछे का रीज़न ही यही था। बट आज के दिन की बात करें तो सीधा सीधा यही बोल दिया कि नो प्लान ऑफ अ डाइवेस्टिंग बीपीसीएल। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं जिन्होंने बीपीसीएल इस चीज़ के लिए खरीदा था कि सरकार इसमें से चली जाएगी, ये प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, तो उनके लिए निराशाजनक बात है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम। यस, पेटीएम अभी वापस मतलब बोलते हैं ना आंखों में मतलब चमक दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्यों? 15%, 15.5% भागा है 5 दिन में, 28%, राइट। आप समझ रहे हो, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को। देखिए, तेज़ी के पीछे की वजह तो वैलिड है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस है। यस, बट कंसिस्टेंसी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आज के दिन पेटीएम भागा क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न है मैक्वेरी। मैक्वेरी आप सभी लोगों ने ये नाम तो जाने ही होगा, अलग अलग ऐसे टारगेट्स देते रहते हैं। सो उन्होंने अपना टारगेट पेटीएम के प्रति अपग्रेड कर दिया एंड डबल कर दिया। पहले उन्होंने बोला था कि पेटीएम 450 तक जाएगा, जो उन्होंने कहा कि 800 तक जाएगा करके। कंपनीज के रिजल्ट बहुत सारे लोगों को इंप्रेसिव लगे हैं, इसी के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को रिवाइज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरे साइड से मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैक्वेरी ने ये सारी बातें हमारे सामने यहाँ पे रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे। सो अदानी ग्रुप से मतलब से भी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप का भी बाप गिरने में, तो दोस्तों वो जो कंपनी है वो है BBBY, बेड बाथ एंड बियॉन्ड। सो ये कंपनी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते तो आपको पता ही है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन नहीं बोलना चाहिए, 2 दिन में ही ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है आप चेक कर सकते हैं, 60% से भी ज़्यादा गिरा है। ये थोड़ा सा मैंने रफली ही कैलकुलेट किया है, बट फिर भी कितना नज़र आ रहा है, 59.82। तो ये मोर देन 60% क्रैश हुआ है सिर्फ 2 दिन में। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों? तो दोस्तों एक जो कंपनी आपको पता है कि बैंकरप्सी के करीब देखने को मिल रही है। बैंकरप्सी होना मतलब क्या? कि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ है वो असेट से ज़्यादा है, तो कंपनी को बेचना ही पड़ जाता है। तो उसी के कगार के ऊपर ये कंपनी खड़ी है। हाँ, कभी कभी ये खबर आ जाती है कि ये बैंकरप्सी से बच गए करके, तो स्टॉक में रॉकेट की तरह तेजी आ जाती है। बाद में वापस खबर आ जाती है कि नहीं नहीं बैंकरप्सी होने वाली है, इसके लिए फंड से वापस गिरावट यहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार का सीसा वाला खेल देखने को यहाँ पे मिलता है। वैसे तो कंपनी का भविष्य बहुत ही खतरे में देखने को मिल रहा है। सो अदानी ग्रुप अगर देखा गया तो उससे भी ज़्यादा 60-65% की गिरावट इस कंपनी ने केवल 2 दिन में दिखाई, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। देन बात करेंगे अदानी पावर के अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनका जो सेंटीमेंट है उसी के ऊपर अभी अदानी के शेयर्स हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। विलमार की बात करें तो यस, विलमार ने अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए, बट सेम वही चीज़ कि सेंटीमेंट के ऊपर फिलहाल तो बाजार यहाँ पे चल रहा है। अदानी से रिलेटेड बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़, अगर आपके नंबर्स भी खराब रहेंगे फिर भी उन स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। एंड अगर यहाँ पे बहुत ही बुरी खबर, अदानी के कितने भी नंबर्स अच्छे क्यों ना आ जाए, उन स्टॉक्स में हम लोग गिरावट भी वो लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अदानी से रिलेटेड, एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल तो सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं जस्ट 1 ही घंटा यहाँ पे हुआ है कि गौतम अदानी फेस मार्जिन कॉल ऑन $1.1 बिलियन लोन बिफोर रीपेइंग इन फुल। मतलब यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, जैसे उन्होंने बोला था कि वो लोन का यहाँ पे भुगतान यहाँ पे करने वाले, बट उसके पहले इस प्रकार की खबरें फिलहाल तो यहाँ पे सामने आ रही है कि उनको मार्जिन कॉल से रिलेटेड मतलब फेस यहाँ पे करना यहाँ पे पड़ सकता है करके। और भी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अदानी फेस मार्जिन कॉल ऑन $1.1 बिलियन लोन बिफोर द रीपेइंग इन फुल। सो ये मार्जिन कॉल क्या रहता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि मान लीजिए रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का शेयर कितने पे देखने को मिल रहा है? 2300 के आसपास, 2350 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए क्या, मैंने मेरे दोस्त को 2350 रुपये का पैसा दिया, राइट, एंड उसने क्या किया, रिलायंस का शेयर मुझे दिया जिसका प्राइस ये है। तो मैंने उसको लोन दिया, मतलब पैसा दिया, लोन दिया, तब मैंने उसको एक बात बोली, देख शेयर मार्केट है, मुझे भी पता है प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, बट मेरे भी कुछ लिमिटेशन है कि मान लीजिए कि कल अगर रिलायंस का शेयर 1800 तक चला गया, कितना, 1800 तक, तो देख ये जो गैप है ना, इसका जितना भी पैसा बनता है ना वो तू मुझे दे करके, लोन मत दे,
बट वो पैसा दे दे क्योंकि मेरी खुद की सिक्योरिटी के लिए, राइट। उसी को बोलते हैं दोस्तों मार्जिन कॉल, की एक लिमिट सेट किया जाता है, मेंटेनेंस मार्जिन बोलते हैं। उसके अगर नीचे अगर इक्विटी का प्राइस जाना स्टार्ट हो जाता है तो जिसने पैसा दिया है ना ब्रोकर, वो ब्रोकर भी जो यहाँ पे रहता है वो भी थोड़ा खतरे में यहाँ पे आ जाता है। सो मैं मेरे फ्रेंड को फोन करूंगा, बोलूंगा देख रिलायंस अभी 1800 तक यहाँ पे आ गया, हमारा डील हुआ था कि इतना नीचे आएगा तो ये जो गैप का पैसा है ना बॉस थोड़ा बहुत पे कर दे करके, राइट, वरना मैं थोड़ा इनसिक्योर हो जाऊंगा करके। सो वो अगर पे कर देता है तो मामला सुलझ गया। सर अगर नहीं पे करता है तो, एंड मान लीजिए अगर ये शेयर और नीचे गया 1700 1600 1500, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे उसके रिलायंस के शेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो रिलायंस मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिया, तो यही चीज़ अभी हम लोग को अदानी ग्रुप पे भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे नाराज हो रहे, सर आप अदानी ग्रुप के ऊपर इतना टारगेट नेगेटिव न्यूज़ क्यों बना रहे हो। तो दोस्तों मैं कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, जो आ रहा है न्यूज़ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने एक सिंपल बात आपको बताई है कि जहाँ पे डिस्टर्बेंस है ना, उन कंपनीज पे, उन ग्रुप में अगर आप जाओगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे बार बार पॉजिटिव खबरें आएंगी करके। अगर आप डिस्टर्बिंग चीज़ों में जाओगे, गिरती हुई छुरी को पकड़ने जाओगे तो फिर हाथ कटेगा ही कटेगा, और इसी प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलेगी, राइट। आप अच्छे कंपनीज में जाओ, वहाँ पे आपको अच्छी खबरें देखने को मिल जाएगी, राइट। अगर आप ऐसे मतलब चैलेंजिंग ग्रुप में अगर आप चले जाते हो जहाँ पे इतने सारे एलिगेशंस लगे, स्टॉक्स में इतना कुछ हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उस प्रकार का ही माहौल आपको फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है। एंड ऐसी ही खबरें यहाँ पे आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आज के दिन वापस, सुब्रमण्यम स्वामी जी तो आप लोगों को पता ही है, बीजेपी के लीडर, तो उन्होंने जो बात कुछ दिन पहले ट्वीट करके बोली थी वो वापस यहाँ पे मतलब देखा गया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पे बार बार सजेशन यहाँ पे दे रहे कि अदानी ग्रुप के जो असेट्स है, सारे के सारे असेट्स, उसको नेशनलाइज यहाँ पे किया जाए एंड उसको बाद में ऑक्शन करके यहाँ पे बेच दिया जाए करके। सो ये आज के दिन की बात हम लोग को वापस, मतलब ये देखा गया तो बात पुरानी है बट वापस स्वामी जी हम लोग को बार बार इस पॉइंट का वापस रिपीटेशन करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखा गया तो ये भी बीजेपी के ही नेता हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते एक थोड़ा सा इंटरनल प्रेशर भी हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।